हाँ, अपना परिचय बताइए। मैं अंजनी कुमार सिंह, ग्राम पोस्ट शावरा, जनपद बलिया का निवासी हूँ। मैं चकबद्दी लेखपाल के पद पे जनपद देवरिया में कार्यरत हूँ। मेरे घर पे रास्ते को लेकर के कुछ समय से विवाद चल रहा था, जिसके संबंध में मैं पूर्व में 1 डेढ़ महीना पहले एसडीएम साहब से उस रास्ते के बाबत आदेश कराया, जिसमें एसडीएम साहब ने कहा थानेदार को कि जो रास्ते में जो ज़मीन मतलब अवरोध की जा रही है उसको हटा दिया जाए। जिसके संबंध में थाने में 1 डेढ़ महीना पहले सूरत समझौता हुआ। समझौतों के थ्रू ये हुआ था कि जो भी रास्ते में अवरोध है उसको हटा दिया जाएगा, रास्ते में कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। तो फिर क्या हुआ कि ऐसे विवाद बढ़ गई? फिर हमारे मकान का निर्माण हो रहा था। निर्माण में घर पे सामान जाने के लिए ट्रैक्टर या फिर टेम्पू वगैरह जाता था, जिसको बाद में कुछ दिन पहले ये लोग रोकने लगे। रोक करके कह रहे हैं कि सामान रास्ते से नहीं जाएगा आपके घर पे, आपको जो भी ले जाना है पैदल पैदल ले जाइए। अब चूंकि मैं यहाँ पे था नहीं, मैं जनपद देवरिया में था। घर पे आने पे कल जब मैं घर पे आया तो मेरी भी गाड़ी को रोक दिए। गाड़ी को रोकने के बाद जैसे मैं उतरा, ये लोग मारपीट करने लगे। अब गाड़ी में हम थे, हमारा ड्राइवर था, मारने पीटने लगे। उसके बाद से जो घर के बच्चे थे, आवाज़ सुन के बच्चे निकले तो बच्चों के साथ इन लोगों की प्लानिंग 4-5 दिन से थी मारने की, समझ रहे हैं। दोनों लोगों ने प्रभुनाथ सिंह का परिवार और प्रदीप सिंह का परिवार, ये लोग मिल के टांगी, गड़ासा, फरसा, तलवार, पता नहीं क्या क्या हथियार लेके ये लोग 4 दिन से वहाँ तैनात थे। पूरी प्रोग्राम से थे मारपीट करने के लिए। इसमें प्रभुनाथ सिंह जो है अभी 4 दिन पहले मेरे दरवाजे, मैं राजीव कुमार सिंह पुत्र श्री जयनाथ सिंह, ये मेरे प्रभुनाथ सिंह मेरे चचा जी हैं। इन्होंने मेरे घर के सामने मेरा जो दरवाजा द्वार है, मेरे द्वार पे आधे हिस्से में पूरा बांस बल्ली बांध के कब्जा कर लिया था, जिसके कारण मुझे खबर मिली तो मैं बनारस रहता हूँ, भाग के मैं सौरा आया तो मैं तुरंत पहले सीधे डायरेक्ट कोतवाल साहब के पास गया, घर भी नहीं गया। कोतवाल साहब के पास मैंने दरखास्त दिया तो उन्होंने तुरंत चौकी पे रेफर किया। मैं चौकी गया, चौकी से मुझे कोई सहायता नहीं मिली। उन्होंने बस सिर्फ यही कहा कि अभी पुलिस फोर्स नहीं है यहाँ, अभी हम परीक्षा चल रही है तो होली है, त्योहार है। उन्होंने कोई मदद नहीं की। वहां से हम लोग फिर दोबारा कोतवाल के पास गए तो कोतवाल ने बस यही कहा कि क्या पुलिस प्रशासन जाके आपका बांस बल्ली उखाड़ेगा। उन्होंने ये कहा कि जाके आप उखाड़िए, ये बताइए। तो उन्होंने तो खुद ही बता दिया कि जब हम उखाड़ेंगे तो मार ही होगा। लेकिन तब भी मैं नहीं उखाड़ा। मैं सोचा कि प्रशासन के द्वारा ही मदद हम लोग लेंगे, लेकिन कोई मदद नहीं मिली अभी तक। हम लोग वहाँ से जो है घर आए, ये लेखपाल साहब मेरे भाई हैं, ये जब आए तो मैं इनके साथ वहाँ से आ रहा था तो हम लोगों को रोक दिया गया, रास्ते में गाड़ी नहीं ले जाने दिया गया। रोक के हम लोगों से मारपीट शुरू हो गई। वो लोग पहले से ही तैयार थे। जी हाँ, लिखित दी है कि वो लोग बांस बल्ली हमारे दरवाजे पे बांधे हैं। ये कोतवाल साहब को भी दिया है, चौकी इंचार्ज को भी दिया है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं बार बार इस चीज को कह रहा था कि वो लोग प्रोग्राम के साथ बैठे हैं, मारेंगे, पीटेंगे, काटेंगे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। और जब मार दिए लोग, जब पूरी फोर्स जब मार दिए गए, हम लोग काट दिए गए ये लोग, तो 4-4 गाड़ी फोर्स आ गई। कहाँ से आ गई फोर्स तब? और उसके पहले कोई फोर्स नहीं थी। क्या लग रहा है कि प्रशासन सही से काम नहीं कर रही है? अभी तक तो मैं कोई प्रशासन से मुझे कोई स्वार्थक वो नहीं दिख रहा है। क्या इस मामले में एफआईआर हुआ है कि नहीं हुआ है? एफआईआर तो कल का हुआ है, लेकिन कोई सक्रियता मुझे नजर अभी तक नहीं आई है। हम लोग बहुत परेशान हैं। हम लोग क्या करें? हम लोग तो प्रशासन से ही न मदद मांगेंगे और क्या कर सकते हैं। यहाँ अगर कोई नहीं सुनता है थाने पे तो इसके शिकायत कहाँ करेंगे आप? हम अब आदित्यनाथ जोगी जी से अपनी शिकायत करेंगे। अब उनसे बड़ा मेरे लिए कोई है नहीं।